नमस्कार। मैं आपके सम्मुख प्रोफेसर शिव प्रकाश बड़ेगार हूँ। हावेरी जिला के अंतर्गत शिग्गांव तालुके के शिग्गांव SRJV रंभापुरी कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक हूँ। छात्रों, मैं आपके सम्मुख एकांकिकी विभाग में द्वितीय एकांकी प्रतिशोध को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत ही अमूल्य कहानी मानी जाती है यह। तो प्रतिशोध, इसके रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। एकांकिकार का परिचय मैं एकांकिका आरंभ करने से पहले मैं बता दूंगा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 में हुआ। वे लगातार 1990 तक जीवित रहे। आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि है, नाटककार है, इतिहासकार के रूप में हम उनको पहचानते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे और वे बहुत बड़ा विद्वान भी है हिंदी के। हिंदी एकांकी को नवीन महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में डॉक्टर वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्वक इन्होंने किया है। तो आइए हम इन्हीं के द्वारा रचित एकांकी संग्रहों के बारे में परिचय लेंगे। तो इनके द्वारा रचित एकांकी का नाम है चारुमित्र, ऋतुराज, रेशमी टाई, दीपदान, रिमझिम, पृथ्वीराज की आंखें, ध्रुवतारा, सप्तकिरण आदि उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा जी को नागरिक काव्य पुरस्कार, देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित हैं और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से उनको अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पर इस एकांकी का परिचय मैं करने से पहले इनके एकांकी अभिनय करने के लिए योग्य है, रंग संकेतों में अभिनय संबंधी पर्याप्त सूचनाएं देते हैं, वातावरण, देश काल, परिस्थिति एवं पात्रों के व्यक्तित्व का पर्याप्त ध्यान रखते हुए उपर्युक्त संवाद योजनाएं एवं भाषा शैली का प्रयोग भी किया है। सामाजिक समस्याओं से प्रभावित एकांकियों की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा के निकट है और पौराणिक एकांकियों की भाषा सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होने के कारण तत्सम प्रदान है। तो आज मैं आपके सम्मुख यह एकांकी जो है प्रतिशोध को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रतिशोध का आरंभ करने से पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप से इस एकांकी का सारांश में बताता हूं। इसमें 5 पात्र आ जाते हैं। पात्रों का परिचय मैं यहां पर आपको लिखा हूं। तो बारहवीं जो है संस्कृत के महाकवि है, श्रीधर संस्कृत के महापंडित और 12वीं के पिता हैं। सुशीला जो है 12वीं की माँ है, माता। भारती एक विदुषी है, आबा ಸೇವಿಕಾ है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಾಂಕಿ ಇದು। ಭಾರವಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಪಂಡಿತ ಮಹಾಕವಿ, ಈತನ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ, ಈತನೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಪಂಡಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾರ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಆತ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಗನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖತಪ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ ಮಗನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೂ ಕೂಡ ಬಾರವಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನನೊಂದ ಬಾರವಿ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಅಪಮಾನವೇ ಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಒಂದು ದಿನ ಆತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೆನ್ನದಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚೂಪಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. 2 ದಿನದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ,
ತಾಯಿ ಸುಶೀಲ ಬಹಳ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳ ಮಗನಿಗಾಗಿ. ಅವಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದರೊಳಗನೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಶ್ರೀಧರ ಗಂಡನಿಗೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬರಲಾರದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಬೈದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು, ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬೈತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಡಿಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾರ್ವಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ ಕಳ್ತಾನ. ತಂದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮಗ 2 ದಿನ ಆತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. पहले मैं आपको यहाँ पर पहला दृश्य का परिचय कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है श्रीधर बैठे हुए हैं एक महान ग्रंथ के सामने रखकर, और उन्हीं के पास बैठी हुई दुख तप्त माता सुशीला दुखी है। तो सुशीला को किसी प्रकार की समाधान करने हेतु, जैसे कि इस ग्रंथों के द्वारा श्लोकों को पढ़ते हुए उन सारे श्लोकों का अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और पुत्र की मोह से उसे इनके अपनी पत्नी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि वह आखिर माँ है। तो देखिए अब ये दृश्य शुरुआत होती है। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। ओम ईशाव्यासमिदं सर्व यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्कतेन भुंजिता मा घृदाः कस्यस्व विद्धनम्। अर्थात इस जगत में जो भी चीज है, इस संसार में जैसे कि हम बताते हैं कि स्थावर जंगम जो कुछ भी है ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। एक न एक दिन हम ईश्वर के चरणों में ही हमें मुक्ति पा सकते हैं हम लोग। तो इसलिए ईश्वर को स्मरण करना ही चाहिए। हर एक चीज में ईश्वर ही निहित है, ईश्वर के द्वारा ही ये संसार निर्माण हुआ है। सुशीला, ए सुशीला, तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो? सुशीला, हाँ सुन तो रही हूं स्वामी, किंतु 12वीं मेरे 12वीं। श्रीधर कहता है, बीच में ही कहता है, सुशीला 12वीं फिर 12वीं के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। 12वीं संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। स्वामी, यह मैं नहीं कहती, किंतु 12वीं अभी तक नहीं आया है, मेरा 12वीं अभी तक नहीं आया है। ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ। नहीं आया तो जाएगा कहाँ? बस सुशीला, शिवा, फिर 12वीं क्या कहूँ सुशीला? 12वीं तो उपनिषद से बढ़कर हो गया है, उसके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया, कोई चिंता नहीं। मैं कहता हूँ 12वीं कवि है। कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर नहीं। कवि अपने आप पर सारे संसार को देख लेता है और अपने में संसार को देख लेता है, और कवि जो है संसार से परे हो जाता है। तो इसलिए तुम मोह से ऊपर उठने की कोशिश करो सुशीला। मैं कैसे समझाऊं? और तुम्हारा पुत्र कवि है, ನಿನ್ನ ಮಗ ಕವಿ ಅದಾನ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಅದಾನ, ಯಾಕೆ ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ಏನು ಮ್ಯಾಕ ಅಂದಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ 12वीं कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं है स्वामी, 12वीं कवि आगे ನನ್ನ पुत्र ನಲ್ಲವೇ? सुशीला, पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक है, और जनक भी है जनक। अपनी कल्पना के तौर पर वह संसार की सृष्टि पुनर्सृष्टि कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा पुत्र कवि है। कवि स्वामी, मेरा पुत्र कवि है, कल्पना के द्वारा सृष्टि की पुनर्सृष्टि कर सकता है। तो मैं आपसे पूछ सकती हूं कि मेरा पुत्र माँ की भी सृष्टि कर सकता है? ನನ್ನ ಮಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, माँ का भी निर्माण कर सकता है वह? हाँ सुशीला, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। स्वामी, शास्त्रार्थ?
शास्त्रार्थ को नियमों में, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय ಬಂಧಾ नहीं जा सकता. ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ವೇದ, ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಹೃದಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. सुशीला, इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो. स्वामी, आप 12वीं के पिता है, महाज्ञानी है, महापंडित है. आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तो मैं तो भला कैसे कर सकती हूं. मेरे 12वीं ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪಂಡಿತರಿದ್ದೀರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सुशीला, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो. 12वीं तो कोई शिशु नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा. यह माता चिंतित है. आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए स्वामी. क्या शास्त्र का चिंतन पांडित मनुष्य को इतना निष्ठुर बना देता है. मेरे 12वीं. सुशीला, न तुम शांत होगी, न मुझे शांत होने दोगी. 12वीं मूर्ख है और तुम भी. सुशीला कहते हाँ स्वामी, मैं भी मूर्ख. यदि पुत्र के लिए मां की ममता मूर्खता है, तो यही सी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे. आप पंडित बने, शास्त्री बने, आचार्य बने, और मेरे लाल को मूर्ख समझे, और मुझे भी. सुशीला, अब तुम्हें कैसे समझाऊं. सुशीला, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं. स्वामी, कहिए आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವ ನನ್ನ ಮಗನ ಮನೆ ಬರಾಕ ನೀವ ಅಡ್ಡಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ನೀವ ನಿಲ್ಸಿರಿ, ನೀವ ತಡೆದಿರಿ ನನ್ನ ಮಗನ. मैंने सुशीला, नाना. हाँ आपने, नीवा. मैंने कभी रोका है, कभी रो सकता हूं मैं उनसे. ना आतना न तड़ीते ना. पिता सब कुछ करता है स्वामी, पिता सब कुछ कर सकता है स्वामी. वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है. ಮಗನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ತಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. सुशीला, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता हूं मैं. स्वामी, हृदय से नहीं सही, घर से तो निर्वासित कर ही सकता है. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರಲ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ. सुशीला, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल बने, धर्म के रास्ता से भटक गए, तो मैं जिसे नियंत्रण करने के लिए मैं निष्ठुर होना ही पड़ता है. ना निष्ठुर ಆಗಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है स्वामी. मैंने रोका तो नहीं सुशीला, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए, तो मैं क्या करूं. ನಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಾತಾ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. स्वामी, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की है जो उसे बहुत कष्टकर हुई है. ನನ್ನ ಮಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. यदि कष्टकर हो तो सुशीला, उसकी धारणा है, उसकी अपनी धारणा है. आप ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೈತೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ. स्वामी, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी. हाँ सुशीला, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, तो कभी कभी ताड़ना ही अनिवार्य हो जाता है. ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಹಡದ ತಂದೆ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. सुशीला, इसलिए वह नहीं आया स्वामी. मैं कारण जान सकती हूँ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾತೆ ಯವ್ವ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. अवश्य सुशीला, इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ के द्वारा अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है. स्वामी, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಲ್ಲ ತಂದೆಯಾಗಿ. तो यह आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए. हाँ सुशीला, होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता चला जा रहा है. उसे अपनी विद्वता पर घमंड हो रहा है. घमंड, उसका गर्व सीमा का उल्लंघन कर रहा है और अतिक्रमण कर रहा है. यह मुझे सहन नहीं हो सकता है सुशीला. ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನಗದು ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ सुशीला. तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈರ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? नहीं, मूर्खा हो तुम भी सुशीला.
क्या पिता भी पुत्र से ईर्ष्या कभी कर सकता है? क्या बीज अंकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? सुशीला, किंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो, मेरा पुत्र दंभी हो। ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹುಚ್ಚಿ? तो आपने स्वामी उसने ताड़ना नहीं दी, हंगार ನನ್ನ ಮಗ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, असह्य ಮಾಡಿಲ್ಲ? हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी सुशीला, उग्र रूप से ताड़ना दी। क्या कहा आपने स्वामी, क्या कहा आपने? हंगार ಏನಂದ್ರಿ ನೀವು? ನನ್ನ ಮಗ ಏನಂದ್ರಿ? मैंने कहा तू महामूर्ख, दंभी है तूने, अहंकारी है तूने, अज्ञानी है। मैं इस प्रकार ही कहा, हिंगा अंदर आने लग गया। यह आपने स्वामी, यह आपने 12वीं को एकांत में कहा या सभी पंडितों के सामने? ಎಲ್ಲರಿದ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬವಿದ್ದಾಗಂದ್ರು। सुशीला, पंडितों के सामने ही मैंने कहा, मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैं उनसे अनुशासन किया, ಎಲ್ಲರಿದ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ। सुशीला, पंडितों के सामने? पंडितरिद्ರಿಗೆ ಬೈದ್ರಿ? पंडितों ने क्या कहा? कहते क्या? वे 12वीं की ओर देखकर हंसने लगे, 12वीं के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಧ್ವನಿ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿ ನಕ್ರು। स्वामी बेचारा मेरे 12वीं। सुशीला, 12वीं ने एक बार व्यतीत दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। मुख मुच्चिगंड ನನ್ನ ನೋಡ್ದ, ಎಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹೋದ ನಿನ್ನ ಮಗ। आपने रोका नहीं स्वामी, ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ। यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ತಡೆದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅನುಶಾಸನದ ಗತಿ ಏನು? हागाद्रे मेरे लाल से अधिक प्रिय आपको अनुशासन की मर्यादा ही है। सुशीला, मोह में मत बहो, अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़े व्यक्तियों का भी बलिदान किया जा सकता है। ನೇಮ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನುವ ತತ್ವದ ತಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಶೀಲಾ, ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಿರು ನೀನು। ಓ, आपके क्रोध मैं समझ सकती हूँ। इतनी आसान से तो आप बता रहे कि पुत्र कहीं और चला गया, क्या आपने उसे रोका नहीं? ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ। ಮೋಹ ಮೇ ಮತ್ ಬಹೋ, ಮೋಹದೊಳಗೆ ನೀನು ಮುಳುಗಬೇಡ ಸುಶೀಲಾ, ಮೋಹದೊಳಗೆ ನೀನು ಮುಳುಗಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ और ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? श्रीधर। ओह, आपके क्रोध को देखते हुए अब फिर घर लौट कर नहीं आएगा मेरा 12वीं, घर लौट कर नहीं आएगा। सुशीला, क्यों? इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है, फिर भी वह घर आया है, इस बार क्या नहीं आएगा? स्वामी, उसे आना होता तो इस समय तक वह अवश्य आ ही जाता, कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया? नहीं सुशीला, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस ओर एक पग भी नहीं रख सकता। स्वामी, तब कही उसने आत्महत्या? चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से न निकालना। श्रीधर पंडित है, 12वीं पंडित का पुत्र है, इतना पतित नहीं हो सकता। सुशीला, स्वामी, तब निश्चय ही वे देशांतर चला गया। हाँ सुशीला, तुम्हारी आज्ञा के बिना वह सदैव भी बाहर कहीं भी देशांतर नहीं जा सकता है। ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸಿ ಕಿ ಆನೆ ಕಿ ಧ್ವನಿ, ಯಾರೋ ಬರುವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತದೆ। ಆವಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಉಲ್ಲಾಸ से उत्साह से वो आया, 12वीं मेरा लाल आया। लेकिन 12वीं नहीं आया था, वहां पर सेविका आई थी। 12वीं श्रीधर ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ 12वीं ಇಲ್ಲ, सेविका का प्रवेश। नहीं, मैं हूं स्वामी आबा। वो आबा 12वीं नहीं आया, अब तक कभी नहीं आए। मैं तो समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे और बंदारू ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। तो इस प्रकार इन तीनों के बीच में 12वीं के बारे में ही चर्चा होती है। लेकिन आबा कहती है स्वामिनी से, स्वामिनी यहाँ पर सुशीला है, आबा कहती है क्योंकि सेविका है, माताजी मैं आपसे प्रणाम करती हूँ कि मैं आपसे और एक विनती करती हूँ कि आप कृपया भोजन स्वीकारिए। पाकशाला में मैंने देखा तो
आपका भोजन वैसा ही है, तो आप कृपया भोजन स्वीकार लीजिए। हाँ हाँ आबा, मैं भोजन नहीं स्वीकारूंगी और मुझे कष्ट देने की कोशिश मत करो, मैं दुखित हूं, मैं भोजन नहीं करूंगी। आबा, मेरे अच्छे आबा, जल्दी से तुम जाओ, जाकर भारवी को खोज कर ले आओ, भारवी को खोज कर ले आओ। मेरी अच्छी आबा कहती है। जब आबा वहां से प्रस्थान करती है तो फिर दुखित हो जाती है, वह मन में विषाद रूप से हंसती है। आबा कहती है भोजन कर लो। आबा ಹೇಳ್ತಾಳ ನಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗಯಿ ಅವಳು ಹೋದ್ಲು, ನನಗೂ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಶಿವನೇ, सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूं, समय का अभाव होने के नाते मैं जल्दी से बता रहा हूं। सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय दुख को समझता हूं। मैं निश्चय ही प्रातः काल सभी जनपदों में जाऊंगा और भारवी को खोज कर तुम्हारे पास खड़ा कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। स्वामी, आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग नहीं होगी। सुशीला, अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम, प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम। तो तुम चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, कल तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र को खड़ा कर दूंगा मैं। स्वामी, आपको विश्वास है कि 12वीं किसी जनपद में मिल जाएगा? निम्गे विश्वास है ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಗ್ತಾನ ಜನಪದದೊಳಗಂತೇಳಿ? मुझे विश्वास है, जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में ही वो मिल ही जाएगा। ನಿನ್ನ ಮಗ ಬಾಳ ಜಾಣ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದನೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಜನರ ನಡುವೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ। यदि स्वामी नहीं मिले तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा। सुशीला, राजकीय शक्ति उसे कहीं से प्राप्त कर सकेगी। तुम शांति से सहन करो, मैं प्रातः काल 12वीं सहित लौटूंगा, 12वीं ಸಹಿತ ಲೌಟಂಗ, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಸುಶೀಲಾ ಅಂದಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। परसों से गया है मेरा लाल, कौशेय वस्त्र धारण कर पीत रंग का अधो वस्त्र नील रंग का कौशेय, नील रंग का उत्तरीय, कुंचित केश मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मध्य में अरुण बिंदु। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से पुष्पहार पहनाया था, उसने मुझे से प्रणाम किया था। स्नेह गदगद से हो मैंने कहा विजयी बनो, विजयी बनो। उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी, क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की बरसना मिलेगी, बरसना मिलेगी। रोने लगती है तो श्रीधर, भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं कि तुम्हारा 12वीं कल तुम्हारे पास होगा, तुम्हारा 12वीं तुम्हारा कल तुम्हारे पास होगा। ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ। स्वामी, आज ही हो सकता था मेरे पास मेरा लाल। यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते तो मेरा पुत्र आज ही मेरे पास होता था। ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವ ಅನ್ನದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ದ। मैं सुशीला, मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति अब आ चुकी है तो सामना करना ही पड़ेगा और कल मैं जाऊंगा। क्यों? उसकी पत्नी के लिए भी मैं उत्तरदायी हूं, हम तो मैं जाना अनिवार्य है। स्वामी, मेरे लिए ना सही, उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाए। ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಪತ್ನಿಗಾದರೂ ಅವನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆದರೂ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವೇಶ, जैसे कि भारती का आगमन हो जाता है, भारती का प्रवेश, क्योंकि वह विदुषी है। भारती, मैं आ सकती हूँ? क्योंकि आबा पहले ही सूचना दी थी कि द्वार पर एक युवती खड़ी है, आपकी आज्ञा चाहती है कि अंदर आने के लिए। तो बाद में इन दोनों के बीच में आने से पहले ही वार्तालाप हो जाता है। अब भारती का आगमन हो जाता है क्योंकि समय बहुत कम है। तो भारती, मैं आ सकती हूँ? प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है। भारती, आओ देवी पुत्री, तुम कभी 12वीं से परिचित हो? तो भारती कहती है, वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं, उन्हें कौन नहीं जानता। हाँ हाँ पुत्री, तुम उन्हें कब से जानती हो?
गत पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया। आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी जैसी महाकवि बारहवीं के मुख से सुनी। जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा हो, तभी मैंने उनको देखा। धन्य है मेरा बारहवीं, धन्य है मेरा बारहवीं। श्रीधर, इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी भारती? श्रीधर पूछते हैं। तो भारती कहती है, महाकवि के दर्शन। लेकिन पुत्री, बारहवीं यहां नहीं है। हाँ, कवि अब तक नहीं आया। मैंने तो उन्हें मालिनी तट पर देखा था। सोचती थी कि इस समय तक वे आ गए होंगे। नहीं बेटी, नहीं पुत्री। कब देखा था? किस समय देखा था आपने? कब देखा था? यहां नोडिद्ದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗನ? आज प्रातः काल उषा बेला में ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ। तुम उसे से मिली थी? सुशीला पूछती है। ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ನೀನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? नहीं, वे उस समय ध्यानमग्न थे। ज्ञात होता था जैसे वे भारती की उपासना कर रहे हो। भारती की? मेरी नहीं, वीणा पानी भारती की, सरस्वती की। मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा, सोचा बाद में वार्तालाप कर लूंगी। सुशीला, फिर वार्तालाप किया आपने? नहीं माता जी, वे उद्विग्नता से उठकर एक और चले गए। मैं उन्हें पा नहीं सकी। ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲೋ ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು, ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ। वह तब से आया नहीं पुत्री। उसके पिता भी तब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो ये उनके पिता हैं, प्रणाम करती हूं। आयुष्मती बनो पुत्री देवी भारती। बारहवीं जैसे ही आ जाएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी पुत्री। मैं कृतार्थ हुई, किंतु आप कष्ट न करें। कल प्रातः काल मैं पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। सुशीला कहती है, यदि उस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले तो मुझे सूचना देना। अवश्य, तो मुझे आज्ञा दे, प्रणाम करती हूं। आयुष्मती बनो। तो प्रस्थान हो, जैसे कि भारती वहां से चली जाती है। सुशीला कहती है, देवी भारती से भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। श्रीधर, अच्छा अब तुम विश्राम करो, शांत मन से, स्थिर चित्त से। स्वामी, स्थिर चित्त? मां के लिए विश्राम और स्थिर चित्त? जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है, आप विश्राम कीजिए, शास्त्र चिंतन समाप्त करें। श्रीधर, सुशीला, मैं उठता हूं, तुम शैया पर जाओ, स्थिर चित्त से शयन करो। उठो, मैं वचन देता हूं कि कल बारहवीं को अपने साथ ही ले आऊंगा। ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಕೋ। आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे स्वामी। चलिए। तो दोनों मिल जाते हैं, शैया पर जाते हैं। ठीक है सुशीला, अब ठीक है, मैं दीपक बंद कर देता हूं। हाँ, यह लो, अब शयन करो। हाँ, मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊं। स्वामी, उसके बिना मैं न जीऊंगी, उसके बिना मैं न जी सकूंगी। पूर्णिमा के चंद्र की तरह वह मेरा एक ही लाल है, महाकवि, महापंडित। बारहवीं। कुछ देर तक स्तब्धता। सुशीला, मुझे नींद आ रही। सुशीला कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मन न जाने क्या क्या सोचता है। तो फिर भी यहां पर जो है श्रीधर अपनी पत्नी को शांत करने के लिए बहुत भरसक प्रयत्न करता है, लेकिन निष्फल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पांडित्य और जो है ममता के बीच में जो है दोनों के बीच में टकराहट हो रही है। लेकिन ममता ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि माँ की व्याकुलता को देखकर श्रीधर को तंग आ गया है, क्योंकि किसी प्रकार भी अपनी पत्नी को नियंत्रण करने के लिए चाहता है, लेकिन माँ की व्याकुलता, माँ की भावनाओं के सामने वो निष्फल हो जाता है। क्योंकि जो है माँ की ममता जो है बहुत ही विशेष बात होती है। इसलिए यहाँ पर जैसे कि अपना पुत्र का आगमन के बारे में ही इंतजार करती हुई दुख तप्त होकर सुशीला बिना भोजन लिए, गत 2 दिवसों से पुत्र भी नहीं आया है और माँ सुशीला भी भोजन स्वीकार नहीं की है। तो मैंने आपको कहा, तो इस प्रकार
मेरा पुत्र जहां भी सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। बाद में श्रीधर कहते हैं भगवान ईश्वर का स्मरण करो तो तब तेरा पुत्र प्रफुल्लित होकर घर आ जाएगा। तो इस प्रकार कहने में तो पति की आज्ञा का पालन करते हुए सुशीला कहती हैं मैं भगवान का स्मरण करूंगा, मेरा पुत्र जहां भी हो सुखी हो, मेरा पुत्र प्रफुल्लित हो और आनंद से फिर मेरे घर लौट कर आए मेरा पुत्र। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, कहती है सुशीला। तो बाद में कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है। तो माँ का प्यार को देखिए, ममता को देखिए, माँ की ममता को। तो यहाँ पर कहते हाँ खटखट का एक आवाज़ आ रही है, शब्द, हाँ 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 मेरा बारवी आ गया। बारवी बारवी ए बारवी, कहती है अरे यह तो सुशीला हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है। तुम व्यर्थी ही तुम व्यर्थी ही इतनी व्यग्र हो सुशीला, शांत हो। मैं शांत हूं स्वामी। शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कवि आ गया। वह भी आते समय द्वार पर ही शब्द करता था। ನನ್ನ ಮಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಪ್ಪಳ ಆಗೈತಿ ಬಾಗ್ಲದ್ದು. ಆಕೆಗೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗ್ಲದ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಾರ್ವಿ ಅಂತಂದ್ಲಾಕೆ. तुम्हारा बारहवीं कल अवश्य आ जाएगा बारहवीं, तुम्हारा बारहवीं कल अवश्य आ जाएगा सुशीला, तुम शांत हो। देखो प्रकृति भी शांत है, मैं शांत कैसे रहूं स्वामी, चुपचाप अवश्य हो जाऊंगी। लेकिन किंतु मेरे बारहवीं सुशीला, मैं बहुत दुखी हूं तुम्हें देखकर। यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं भी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूं। अभी जा रहे हैं आप? नहीं चाहिए, अब तो आधी रात बीत चुका है, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा, प्रातः काल जाइए। किंतु मेरी प्रार्थना सुनिए आप कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दीजिए। वह पंडित है, बुद्धिमान है, अभी ऐसा न करें, ऐसा न करें। जैसे कि दुख की पराकाष्ठता तक पहुंचकर सुशीला प्रार्थना करती हैं अपने पतिदेव से, तो उनका हृदय पिघल जाता है और बाद में वह कह उड़ते हैं श्रीधर देखिए बहुत ही विशेष बात है यह। सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं, बारहवीं आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है सुशीला, हार्दिक प्रसन्नता होती है। किंतु बारहवीं के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है, अहंकार स्थान पाता जा रहा है। अहंकार के वास्ते मेरे पुत्र भ्रमित होकर अंधा हो गया है। मैं चाहता हूं कि बारहवीं और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधक है सुशीला। मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूं। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता सुशीला। यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूं। प्रशंसा सभी करते हैं, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए सुशीला। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए, मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। विह्वल होकर सुशीला कहती हैं क्या कहा आपने, ये नंदरी नहीं हुआ? मैं नहीं चाहता अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए, मेरे पुत्र की उन्नति अहंकार के कारण रुक जाए। तो स्वामी, जो आप मेरे लाल पर को क्रोध प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है। ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಕಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲವೇ? अणुमात्र भी नहीं। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। मेरा पुत्र और मेरे विद्वान हो, मेरा पुत्र और भी विद्वान हो, और भी यशस्वी बने। हो स्वामी, आप कितने महान हैं। यहाँ तक मैंने पहले भाग के रूप में स्वीकार कर आपको इस एकाकी को प्रस्तुत किया, और अगली कक्षा में मैं फिर आपको बता देता हूँ।